हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति के द्वारा स्टेटमेंट आई है यूथ को लेके कि आज के युवा वर्गों को एटलीस्ट 70 आवर्स अ वीक काम करना चाहिए। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे, हम दोनों पहलुओं को देखेंगे, एम्प्लॉई एज वेल एज एम्प्लॉयज पर्सपेक्टिव। तो वीडियो को आखिरी तक देखें, आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। नारायण मूर्ति ने जो मनी कंट्रोल को इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने ये बताया कि जो हमारा देश का युवा वर्ग है उनका एक आदत है कि दे पिक अप नॉट्स और डिज़ायरेबल हैबिट्स फ्रॉम द वेस्ट। तो हमारी उन्होंने बात की कि जो इंडिया की वर्क प्रोडक्टिविटी है इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। और हम देख रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट के अंदर जो करप्शन है और जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो काफ़ी स्लो है। और अगर हम कंपेयर करें उन कंट्रीज़ के साथ जो काफ़ी डेवलप हो चुकी हैं तो बेसिकली हम काफ़ी बिहाइंड है। उन्होंने बोला कि हमारे यंगस्टर को ऐसा बोलना चाहिए कि ये मेरा भी देश है और इसके डेवलपमेंट के लिए मैं एक्स्ट्रा आवर्स देने के लिए तैयार हूँ। इनफैक्ट 70 आवर्स देने के लिए तैयार हूँ एक हफ्ते के अंदर। तो फिर उदाहरण देते हुए उन्होंने जर्मन और जापानीज़ के साथ कंपेयर किया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन लीडर्स जो थे वो बाकी जर्मन लीडर्स के साथ बैठ के और बाकी उनके जो लीडर्स थे कॉर्पोरेट लीडर्स उनके साथ ये डिसाइड किया कि हमारे नेशन को डेवलप करने के लिए अभी रिबिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और रिबिल्ड करने के लिए हर एक जर्मन को एक्स्ट्रा आवर्स काम करने के लिए कुछ सालों तक तैयार रहना चाहिए। तो उन्होंने आगे बढ़ते हुए ये भी बोला कि जो हमारे कॉर्पोरेट लीडर्स हैं इंडिया में उनको हमारे लोगों से बात करते हुए समझाना चाहिए कि पहली बार इंडिया ने कुछ तो प्रोग्रेस किया है हमारे वर्ल्ड में। अभी ये जो मोमेंट है ये कंसोलिडेट करने का वक्त है और उस प्रोग्रेस को थोड़ा और आगे ले जाने का वक्त है। इसीलिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और हमें काफ़ी ज़्यादा डिटरमिन्ड और डिसिप्लिन्ड रहने की भी आवश्यकता है जिससे हमारा वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़े। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हमारी पुअर गवर्नमेंट क्या ही कर सकती है। और कोई भी सरकार अपने पीपल के कल्चर से ज़्यादा बेहतर नहीं होती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं पिछले 7 साल से आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। मैंने विप्रो टेक्नोलॉजीज, कन्वर्जेस, माइंट्री लिमिटेड, जिनसार टेक्नोलॉजी और माइक्रोलैंड लिमिटेड जैसी कंपनियों में काम कर चुका हूं। और मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है ये 70 आवर्स वर्क वीक के बारे में मैं आपको इस साथ शेयर करना चाहता हूँ एज एन एम्प्लॉई। देखिए, बेसिकली जब हम आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो मोस्ट ऑफ द डेज वी सी दैट कि 5 दिन मंडे टू फ्राइडे हमारा काम होता है और 2 दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे एंड संडे। कहीं कहीं रोटेशनल शिफ्ट होती है किन लोगों की, तो उनकी सैटरडे संडे छुट्टी ना मिल के कोई और 2 दिन मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका 6 डेज वर्किंग होता है तो उनको बस संडे को छुट्टी मिलती है। तो अगर हम देखा जाए बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो वर्किंग आवर्स हैं 8 और 8.5 आवर्स है प्लस 1 आवर ऑफ ब्रेक। मैंने देखा है कुछ कंपनी जैसे TCS वहाँ पे 10 आवर्स का भी मैंने देखा है कि काम करना पड़ता है। बट एक्सक्लूडिंग दैट अगर हम 9 आवर्स भी लेते हैं एक दिन का 1 आवर ब्रेक को हटा करके तो 45 आवर्स आते हैं हमारे हफ्ते के। अगर आप इसको एक्सीड करके एज एन एम्प्लॉई यू आर एक्सीडिंग इट एंड स्ट्रेचिंग इट टू 70 आवर्स अ वीक, तो अगर आप 5 दिन काम करते हो तो एक दिन का 14 घंटा होता है आपका। और इनकेस आप अगर वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हो तो और भी 2-3 एक्स्ट्रा आवर्स आप ऐड कर लो। तो अगर कोई ये बोलता है कि यंगस्टर्स को 70 आवर्स काम करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे नेशन को रिबिल्ड करना है, अभी हम मार्केट में थोड़े ऐसे पोजीशन पे आ चुके हैं जहाँ पे एक डिसेंट प्रोग्रेस कर लिया है हमने, बट हमें और भी आगे जाना है और वो करने के लिए हमें और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हमारे सारे इंडियन यंगस्टर्स को एक्स्ट्रा आवर्स काम करने की आवश्यकता है। तो इसके 2 पहलू हैं। पहली पहलू है कि इसको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। इन्फोर्स इसलिए नहीं कर सकते हैं कि वर्क के बाद भी कुछ जो टाइम होता है वो फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए होता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है हम उसको डिसरप्ट नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन होना चाहिए। जो लोग विलिंग टू वर्क करना चाहते हैं एक्स्ट्रा आवर्स तो उनको ऑब्वियस सी बात है कि उनको एक्स्ट्रा पेमेंट देना चाहिए। एक्स्ट्रा पेमेंट आवरली बेसिस पे, कि यूएस में देखा गया है कि जो पेमेंट्स होती है, जो सैलरी आती है वो आवरली बेसिस पे होती है बहुत सारी जगहों पे। तो वैसा ही यहाँ पे भी होना चाहिए कि इनकेस कोई एक्स्ट्रा आवर्स दे रहा है तो उसको एक्स्ट्रा पैसा भी मिलना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी नेशनल हॉलीडे के दिन काम करते हैं तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिया जाता है। काइंड ऑफ हमने उस दिन काम किया तो वो छुट्टी अर्न किया हमने, तो वो जब छुट्टी अर्न की है तो वो हम कोई भी दिन अवेल कर सकते हैं अपने मन मर्जी के हिसाब से।
या फिर अगर हम उस दिन काम करते हैं नेशनल हॉलीडे के दिन, तो हमें डबल पैसा मिलना चाहिए उस पर्टिकुलर डे के दिन। और ऐसा होता है बाकी कंपनीज़ में भी, तो ऐसा कुछ प्रावधान लाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप काम कर रहे हो तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ये अलग बात है कि नेशन को प्रोग्रेस करना है और एक्स्ट्रा आवर्स काम करने चाहिए। अगर हम जापान से कंपेयर करें तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ जो दूसरे देश में काम कर रहा हो वो हमारे नेशन में भी काम करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप तो देखोगे कि बहुत सारे ऐसे नेशंस भी हैं जो बात कर रहे हैं 4 डेज़ वर्क वीक की, जहाँ पे 4 दिन काम होगा और 3 दिन की छुट्टी होगी। और देखा गया है कि ऐसा करने से जो वर्क प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़ी है एम्प्लॉयज़ की। तो उसमें से एक देश है नीदरलैंड्स, जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया और सक्सेसफुली फाइंड आउट किया कि उसे हमारे जो वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज़ के अंदर कुछ ज़्यादा ही एंथुसियाज्म और वर्क प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई। तो ऐसा कुछ इंडिया में भी किया जा सकता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लेट्स से 70 आवर्स अ वीक, हम ये भी कर सकते हैं कि भाई 4 डेज़ वर्किंग होगा और 3 डेज़ का जो है हॉलीडे होगा। अब उसमें लोग अगर चाहें तो इन केस लेट्स से 45 आवर्स हम काम कर रहे हैं, तो 45 आवर्स को आप डिवाइड कर लो कि आप 8 घंटे काम करना चाहते हो, तो आप 5 दिन आ जाओ ऑफिस या फिर वर्क फ्रॉम होम जो भी है। तो चलिए, मैं आप लोगों को अब एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, एज कोई भी एम्प्लॉयर जो होता है, कोई भी बड़ी कंपनी होती है, एमएनसी कंपनी, वो एक बिजनेस रन कर रही होती है। अब आप या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात कर लो या सर्विस बेस्ड कंपनी को बात कर लो, तो उनको बेसिकली जो मैनेजमेंट होती है किसी कंपनी के अंदर, उनको अपने जो सीईओ हैं या फिर जो कंपनी के ओनर हैं उनको दिखाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ला के देना होता है हर एक क्वार्टर में। तो उसके लिए वो बहुत सारे तरीके अपनाते हैं ताकि जो एम्प्लॉई है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम निकाला जा सके। मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि आप कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, तो उसमें क्या हो रहा है आपका कि एक एम्प्लॉय ऑलरेडी डिप्लॉयड है उस प्रोजेक्ट में, वो काम कर रहा है, बट उसका जो टाइम है पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहा उस प्रोजेक्ट में। मतलब वो प्रोजेक्ट में इतना काम नहीं है कि वो अपने 8.5 आवर्स या 9 आवर्स बिजी रहे। तो ऐसे में मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि हम इसे किसी और प्रोजेक्ट में भी साथ में काम कराएंगे, और जो पहले वाला क्लाइंट है उसको नहीं बताना है एम्प्लॉय को। ऐसा बोला जाता है कि आप पहले वाले क्लाइंट को नहीं बोलोगे कि आप दूसरे प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हो। तो इस तरह से रिसोर्स का उन्होंने रिसोर्स को कम किया। जहाँ पे 2 अलग प्रोजेक्ट्स के लिए 2 रिसोर्स लगते हैं, वहाँ पे 1 रिसोर्स से उन्होंने काम चला लिया। इसे शेयर्ड प्रोजेक्ट बोल सकते हो आप, या शेयर्ड रिसोर्स को शेयर कर दिया उन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स के बीच में। तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया कि किस तरह से ये ऐसे करके वो अपने कंपनी का रेवेन्यू जो है बढ़ा देते हैं। तो एम्प्लॉयर का और एक और भी बात होता है कि देखिए, बिज़नेस में हमेशा बिजनेसमैन जो होता है वो अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है। तो अगर कुछ भी कंपनी पे आती है कि कोई प्रोजेक्ट चला जाता है कंपनी से या नुकसान होता है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है एम्प्लॉय पे पड़ता है। तो आपने देखा होगा जो ले ऑफ्स होते हैं, या फिर आप सुनते हैं न्यूज़ में कि इतने लोगों को निकाला गया। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट एंड होने के कारण और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो एम्प्लॉयर जो बिजनेसेस रन कर रहे हैं, जिनकी एमएनसी कंपनीज है, ओवरऑल वो ग्रो करना चाहते हैं। पर मैंने देखा है कि ऐसे भी कुछ कंपनीज हैं जो कि इस स्टेज पे भी जो हमारे एम्प्लॉय की जॉब सिक्योरिटी है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है टीसीएस के बारे में। टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने किसी को भी नहीं निकाला था कोविड के टाइम पे, जहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट और बाकी सारे कंपनीज भी फायर कर रहे थे लोगों को। तो ऐसे स्टेज में टीसीएस हो गया, एचसीएल टेक्नोलॉजी, ये सारे जो कंपनीज़ हैं काफ़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जॉब सिक्योरिटी देते हैं। ये अलग बात है कि आपका सीटीसी और पैकेज कंपैरेटिवली बाकी कंपनियों के आपको वहाँ पे थोड़ा सा कम मिले। तो आखिर में इस चीज़ को समराइज़ करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव को डिस्कस करने के बाद कि ये एम्प्लॉय के ऊपर लेफ्ट कर देना चाहिए कि वो एक्स्ट्रा आवर्स काम करने चाहिए कि नहीं। ये कभी हम इन्फोर्स नहीं कर सकते कि आपको दिन के 14 घंटे काम करने हैं या फिर हफ्ते के 70 घंटे काम करने हैं। और इन केस एम्प्लॉय विलिंग है वर्क करने को एक्स्ट्रा आवर्स, तो उसके एक्स्ट्रा आवर्स के जो पेमेंट है वो दे देना चाहिए। ऐसा प्रावधान होना चाहिए।
और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।